सो हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी। वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज एंड करंटली आई एम अ सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। तो यार, जैसा कि हमने मैथ्स और फिजिक्स के ऊपर फिजिक्स के जो भी चैप्टर्स थे मैथ्स और फिजिक्स के जेई मेंस 2022 के अंदर आने वाले, जो आपकी जून के अंदर शिफ्ट होने वाली 20 जून से, उनको मैंने फेज वाइज डिवाइड किया था कि फेज 1 और फेज 2 के अंदर चैप्टर्स है, जिसमें फेज 1 में आपके वो चैप्टर्स है जो 60% ऑफ द पेपर कवर करेंगे और फेज 2 में वो चैप्टर्स है जो कि 40% ऑफ द पेपर कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये वीडियो केमिस्ट्री के लिए भी जरूर आएगी, क्योंकि सुबह से इसका एनालिसिस चल ही रहा था। तो वी आर बैक विद द फाइनल एनालिसिस। और फाइनल एनालिसिस में क्या रिपोर्ट निकली, कौन कौन से चैप्टर्स को आपको किस ऑर्डर में करना चाहिए और कौन कौन से चैप्टर्स आपको फेज 1 में करने चाहिए और कौन कौन से चैप्टर्स आपको फेज 2 में करने चाहिए, वो इस वीडियो के अंदर पता लग जाएगा यार। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और चैनल पे पहली बार आया तो नीचे लाल कलर का छोटा सा साइड में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लेना। बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, जिससे हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। सब्सक्राइब करना चैनल को बहुत ज्यादा जरूरी है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, तो फेज 1 के अंदर मैं चैप्टर्स की बात कर लेता हूं जो 60% ऑफ द पेपर कवर कर रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहला चैप्टर है आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, देन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स। ये चार चैप्टर्स है, ये वही अपने जैकपॉट चैप्टर्स के अंदर आते हैं। इन चैप्टर्स को आपको एक बार बैठना है और एक क्वेश्चन आ जाएगा, और इन चैप्टर्स में एक ही लेक्चर लगता है। ठीक है, वन लेक्चर वन क्वेश्चन वन चैप्टर वन सिटिंग। ठीक है, तो ये 1-1-1 रूल है कि इन चैप्टर एक ही सिटिंग में चैप्टर होंगे, एक ही लेक्चर होगा इन चैप्टर का, एक या दो लेक्चर मैक्सिमम। ठीक है, और एक क्वेश्चन इन चैप्टर से शॉर्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको उठाना है केमिकल बॉन्डिंग। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया केमिकल बॉन्डिंग तो बहुत ज्यादा वास्ट चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर तो इतना कुछ होता है, मैं क्या क्या पढ़ूं। ठीक है, तो जेई मेंस की स्पेसिफिक आपको सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पे प्रिपेयर करना है, जो एनसीईआरटी के अंदर चीजें गिवन है, प्लस उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, बहुत है। केमिकल बॉन्डिंग इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना जेई मेंस के लेवल पे। उसके बाद आता है आपके पास पीरियोडिक टेबल, देन मेटलर्जी, देन सरफेस केमिस्ट्री, डी एंड एफ ब्लॉक, हाइड्रोजन, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, इसको हम एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अमीन्स। देन योर कम सॉलिड स्टेट केमिकल काइनेटिक्स, बोरॉन कार्बन फैमिली जो ग्रुप 13-14 होता है, और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली जो ग्रुप 15-16 होता है। तो ये जो 18 चैप्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन 18 चैप्टर्स, ये 18 के 18 चैप्टर्स इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स है, और इन हर चैप्टर से एक क्वेश्चन शॉर्ट आएगा ही आएगा। तो अगर आप फेज 1 पूरा अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 18 क्वेश्चंस पक्के हो जाते हैं केमिस्ट्री के अंदर, और इन 18 क्वेश्चंस को करने में आपको मैक्स टू मैक्स 20 से 25 मिनट्स लगेगी। अगर इन 18 चैप्टर्स की आपके ऊपर, आपके पास अच्छे से कमांड है, आपको बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चंस की, अपने अच्छे खासे पीवाईक्यू इनके कर रखे हैं और अपने स्टैंडर्ड कोचिंग का मटेरियल लगा रखा है, तो ये जो 18 चैप्टर्स है, इन 18 चैप्टर्स का, ठीक है, सवाल गलत होना मतलब इनकी एक्यूरेसी 100% है। तो ये 18 क्वेश्चंस आप इजीली बना ले जाएंगे 20 से 25 मिनट्स के पेपर, 20 से 25 मिनट्स के अंदर स्टार्ट में, और 70 से 72 मार्क्स आपके सिक्योर हो चुके हैं सिर्फ स्टार्टिंग के 20 मिनट के अंदर ही पेपर में। ठीक है, अगर आपने ये सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लिए हैं तो, क्योंकि यार अब हमारे पास 30 डेज से भी कम टाइम बचा है, तो अब हमारे पास स्मार्ट वर्क करने का टाइम है रादर देन हार्ड वर्क। ठीक है, तो अब स्मार्टली चीजों को प्रिपेयर करते हुए चलेंगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका इतना सिलेबस हो जाता है, इतना सिलेबस इन द सेंस कि यार मैंने इतने 18 के 18 चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए, एनसीईआरटी पढ़ ली, और मेरे दिमाग में बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया इन चैप्टर्स का, तो मैं फेज 2 की चैप्टर्स की तरफ जाऊंगा जो रिमेनिंग 40% ऑफ द पेपर कवर करेंगे। उसके अंदर आता है आपके पास एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिनको बोलते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सारे हार्ड चैप्टर्स मैंने इधर ही डाले हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देन योर हेलोजन एंड नोबल गैसेस जो आपके ग्रुप 17 और ग्रुप 18 होते हैं। उसके बाद केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम, देन सॉल्ट एनालिसिस एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन जनरल प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स। ये जो 7th चैप्टर है, जनरल प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है, ये मेटलर्जी ही है बेसिकली, लेकिन मेरे को यहाँ पे लिखना था जनरल प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, जो आपका 7th चैप्टर मेटलर्जी नहीं है, 7th चैप्टर आपका जो 12th चैप्टर है क्लास 11th पार्ट 2 एनसीईआरटी के अंदर, जिसके अंदर आपकी जेल्डाल मेथड वगैरह बता रखे हैं, ये उस चैप्टर की मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया तो आप देख लीजिएगा, मैं वापस से बता रहा हूँ, चैप्टर 12 क्लास 11th एनसीईआरटी पार्ट 2, ठीक है, वो वाला चैप्टर जिसके अंदर आपका आइसोलेशन के बारे में बताया है, नाइट्रोजन के बारे में, सल्फर के बारे में, जेल्डाल मेथड्स वगैरह जिसके अंदर दिए हुए, उस चैप्टर की मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो 7 चैप्टर्स है, ये 7 चैप्टर्स आपको जब करने, जब आपका फेज 1 जो कि इजी और स्कोरिंग पार्ट है,
अच्छे से कवर हो जाता है और आपके पास टाइम बचता है रिमेनिंग 40% ऑफ द पेपर को भी करने का। तो आपको फेज 2 में जाना है। फेज 2 में भी आप सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उठाएं, उसके बाद हेलोजन एंड नोबल गैसेस उठाएं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम उठाएं क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा टफ रहता है। उसके बाद आप उठाएं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अगर इतना आप कर लेते हो उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है तो एल्डिहाइड कीटोन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉल्ट एनालिसिस और ये जो 12th चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी क्लास 11 पार्ट बी पार्ट 2, ठीक है। इनकी एक बार रीडिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपके इजीली 90 प्लस मार्क्स इजीली आ जाएंगे केमिस्ट्री के अंदर। बट इतना करने की भी जरूरत नहीं है, 70 प्लस अच्छा स्कोर है तो आप ये इजी स्कोरिंग वाला पार्ट अच्छे से कर लो। उसके बाद ये जो रेड से मार्क चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलोजन, नोबल गैसेस, केमिकल इक्विलिब्रियम और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आप ढंग से कर लेते हो तो इजीली 80 प्लस मार्क्स आप टारगेट कर सकते हो जेई मेंस 2022 जून अटेम्प्ट जो कि होने वाला है। और बिलीव मी इनसे ही पेपर आएगा, आप पेपर उठा के देख लो 2015 से 2021 तक सारे पेपर एनालाइज करके ये हमने डेटा बनाई, ये हमने स्ट्रक्चर बनाया कि इस स्ट्रक्चर में आपको चैप्टर्स को कंप्लीट करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को यार लाइक करना, मेक श्योर अपने फ्रेंड्स के साथ आपने इसको शेयर कर दिया, सब्सक्राइब कर लिया चैनल को और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर ली। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।